नमस्कार। यूपी में आज क्या हो रहा है? राम मंदिर दान चोरी मामले पर सियासत से लेकर पुलिस के एक्शन तक बताएंगे आपको चार के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुहर्रम, जहां मुहर्रम की शुरुआत होते ही यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने पीस कमेटी के साथ बैठक ली है। तो क्या कुछ तैयारी पुलिस फोर्स ने 10 दिन के लिए की है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। खबरों में अब बात करते हैं आगरा की, जहां आगरा में दरोगा के कपड़े फाड़कर कुछ गुंडों ने पत्थरबाजी करी इलाके में, जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए सभी आरोपियों को पकड़कर उनकी सड़कों पर परेड निकलवा दी। तो क्या कुछ हुआ आगरा में, बताएंगे आपको पूरा मामला। खबरों में अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर के मामले में एक तरफ लगातार एसआईटी की जांच तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बयानबाजी। बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है इस मामले में। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात राम भद्राचार्य की, जिन्होंने एक बार फिर हिंदुओं में जोश भरते हुए संभल, काशी, मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ी बात कही है। तो क्या कुछ बोले राम भद्राचार्य, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुहर्रम की। मुहर्रम की शुरुआत होते ही सीएम योगी ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इस दौरान किसी अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन, नई परंपरा, कान फोड़ू डीजे, ढोल ताशों से जश्न की परमिशन नहीं दी जाएगी, और अगर किसी ने भी इस दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी ने हाई अलर्ट के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 26 जून तक जब तक मुहर्रम खत्म नहीं हो जाता तब तक पुलिस की प्रायोरिटी राज्य में शांति बनाए रखने की होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी पुलिस बल की तैनाती क्यों ना करना पड़े। सीएम योगी के इस ऑर्डर के बाद सभी जिलों की पुलिस की एक्टिवनेस 7वें आसमान पर पहुंच गई। तुरंत पुलिस कर्मी सड़क पर बिछ गए, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये वीडियो अमरोहा की है, जब पुलिस फ्लैग मार्च निकाले हुए है, साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इतनी सख्ती, इतने नियम कानून आपने कभी हिंदू के त्योहारों में देखा है? अगर सख्ती हुई भी तो सिर्फ उपद्रवियों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने के लिए, क्योंकि वो पत्थरबाजी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है। साथ ही यह एक्शन उन मौलाना और विपक्ष को भी जवाब है जो अक्सर सीएम योगी के एक्शन पर कहते रहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। खैर, अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है मुहर्रम के मौके पर, यह अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो आगरा से जुड़ी है। आगरा में एक हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। एक दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी गई। 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन पुलिस ने बिना देरी के एक्शन लिया। 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन आरोपियों को जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते भर वो हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। बोले, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पुलिस की सड़क पर परेड निकाली गई। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। पूरा मामला ये है कि सोमवार शाम फतेहाबाद फिरोजाबाद हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। एक युवक मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों में बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत हाईवे जाम कर दिया। जब पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को आधा किलोमीटर तक भागना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखाई दिया। एक दरोगा पर सीधा हमला हुआ, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना में 35 नामजद
और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आक्रामक तरीके से काम किया। मात्र कुछ घंटे में 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें आगरा के भी लोग हैं, फिरोजाबाद के भी हैं, मुरैना के भी रहने वाले शामिल हैं। डीसीपी ने कहा कि वीडियो फुटेज और फोटोज के आधार पर और भी कई लोगों की जांच चल रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएगी। इन आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। ये एक्शन साफ दिखाता है कि योगी सरकार में पुलिस पर हमला करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आगरा पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि अब जाम करने या पुलिस पर हमला करने से पहले लोग 2 बार सोचेंगे। ये घटना बताती है कि यूपी में कानून का राज कायम है। तीसरी खबर अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की, जहां एसआईटी टीम लगातार तेजी से जांच कर रही है। लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पिछले 3 साल के जमा धन के सारे रिकॉर्ड मांगे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। राम मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम दूसरे दिन भी एक्टिव रही। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन इस बीच विपक्ष सियासत करने में जुट गया। अखिलेश यादव ने तीखे आरोप लगाए, कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। शिवपाल यादव ने भी हेरा फेरी और गबन की बात कही। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं और मंदिर भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मथुरा से भी बड़ा खुलासा हुआ। दिनेश फलारी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दान पात्र खोलते वक्त सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। पहले मंदिर कर्मचारी साधारण स्कूटर से घूमते थे, अब वो आलीशान कोठियां बनवा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। महाराज ने 56 भोग में भी कमीशन खोरी का आरोप लगाया। यही नहीं, फलारी महाराज ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र भी भेज दिया। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चोरी मामले के बाद अब मथुरा में भी वही हो रहा है। भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। योगी सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एसआईटी जांच पूरी निष्पक्षता के साथ चल रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है। राम मंदिर करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ का दान सीधे मंदिर के विकास और भक्तों की सुविधा पर खर्च होना चाहिए। चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार आस्था की रक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसआईटी अभी मंदिर परिसर में काम कर रही है। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बैंक ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच हो रही है। ये मामला सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, मथुरा में भी जांच की मांग तेज हो गई है। अब फलहारी महाराज के जो आरोप हैं वो कितने सही साबित होते हैं, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात रामभद्राचार्य महाराज की। अलीगढ़ के अकराबाद में राम कथा के दौरान महाराज ने हिंदुओं में जोश भरा। उन्होंने कहा, अयोध्या का गौरव वापस लौट चुका है। अब मथुरा, काशी और संभल की बारी है। हम इन तीनों जगहों को लेकर रहेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। महाराज ने साफ कहा कि अलीगढ़ की जनता अगर खुद को राम भक्त मानती है तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी हम लेंगे। हमने प्रतिज्ञा ली है, जब तक कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मंदिर नहीं मिल जाता, हम किसी अन्य कृष्ण मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। रामभद्राचार्य ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर भी खुलकर बात कही। कहा कि कटमुल्ले भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। श्रद्धा जैसे मामले बार बार हो रहे हैं। लैंड जिहाद में लोग खाली पड़ी जमीन पर मस्जिद या कब्रगाह बना लेते हैं। हम भारत की 1 इंच जमीन भी अवैध कब्जे में नहीं देंगे। हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए। महाराज ने राम सीता की लीलाओं का खूबसूरत वर्णन किया। शिव सती प्रसंग सुनाया। हजारों श्रद्धालु कथा सुनने के लिए उमड़े थे। उनका जोशीला स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। रामभद्राचार्य जैसे संत हिंदू समाज में नई ऊर्जा भर रहे हैं।
मंदिर मुक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनकी ये आवाज यूपी के कोने कोने तक पहुंच रही है। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। मुहर्रम में शांति बनी रहे, आगरा में कानून का राज दिखा, राम मंदिर मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और हिंदू मंदिरों की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं कौन सी खबर इन चारों खबरों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी। धन्यवाद।